हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि हमारे पास एडिशन रिएक्शंस कैसे होगा। बॉन्ड डिपेंड करेगा कि होमोलिटिक टूट रहा है, हेटेरोलिटिक टूटेगा। अगर हेटेरोलिटिक टूटेगा तो हेटेरोलिटिक में सबसे पहला एडिशन किसका हो रहा है, उस अगर इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। अगर हमारे पास होमोलिटिक हो रहा है तो एडिशन फ्री रेडिकल का हो तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा। तो हमने जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है वो जनरली एल्कीन और अल्काइन में ऑब्जर्व होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है कार्बोनाइल या और साइनाइड में हम लोग देखेंगे। तीसरा हमारे पास है कि होमोलिटिक होगा तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, और वो हमारे पास एक ही इसका एग्जाम्पल जो देखेंगे वो एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसी को बोलेंगे क्रास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अब समझेंगे। जैसे यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड अल्कीन। अल्कीन में सबसे पहला एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। अब यहाँ से हम लोग तो जो मान रहे पहला जो अल्कीन ले रहे हैं वो हमारे पास सिमेट्रिकल ले रहे हैं, सिमेट्रिकल ले रहे हैं। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि हमारे पास डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ग्रुप लगा होगा वो दोनों साइड हमारे पास आइडेंटिकल लगा हुआ है, और आइडेंटिकल लगा हुआ है तो किस पे भी अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड टूटे किसी पे भी पॉजिटिव और किस पे भी नेगेटिव आए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला बॉन्ड तोड़े, ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो हमने इलेक्ट्रोफाइल जो लिया वो दो टाइप का लिया, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास हैविंग नो लोन पेयर, और दूसरा केस लिया कि हमारे पास हैविंग लोन पेयर। तो केस ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास केस 2, कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर नहीं है। दूसरा कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास हमारे पास लोन पेयर है। अगर हमारे पास लोन पेयर नहीं है तो उस केस में समझना, तो पहला हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अटैच हो गया, ये मल्टीपल बॉन्ड्स टूटा तो यहाँ पे इसने तो बॉन्ड नहीं फॉर्म किया, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, यही हमारे पास कार्बोकेटायन है। अब इस कार्बोकेटायन को बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब क्लासिकल कार्बोकेटायंस क्या होता है वो थोड़ा सा समझना। क्लासिकल कहने का मतलब हमारे पास है, जैसे अगर हम क्लासिकल सॉन्ग की बात करते हैं तो क्लासिकल सॉन्ग में हमारे पास सिंपली क्या होता है कि जो पुराना ज़माने का जो गाना है उसी को क्लासिकल बोलते हैं। तो हम क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या कहते हैं कि कार्बोकेटायन हमारे पास फॉर्म कैसे होता है, जब हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाया रहेगा, एक बॉन्ड टूटेगा जिसके कारण उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो बचा कितना, 3। तो ये सेम ही दिख रहा है कि 3 बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड टूट के चला गया तो उसके कारण पॉजिटिव आया, इसीलिए बोलते हैं इसको क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब इस क्लासिकल कार्बोकेटायन में हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। रीअरेंजमेंट करने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में हमारे पास चेंज होगा। अब ये कैसे होगा वो हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये अभी हम लोग क्या हम लोग समझे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, अगर वो अटैच होगा तो उस केस में हमारे पास क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और उस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। और रीअरेंजमेंट अब यहाँ पे हम लोग को तो पता नहीं कि बगल में कैसे रीअरेंजमेंट होगा, तो हम इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं मान रहे हैं। तो अगर रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कार्बोकेटायन जो होगा वो sp2 है। अगर sp2 है तो ये प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो प्लेनर से एवब पे भी अटैक कर सकते हैं और बिलो से, अगर एवब से भी अटैक कर सकते हैं और बिलो से भी अटैक कर सकते हैं, तो हमारे पास ये रेस्मराइजेशन इसमें होगा कि इसमें आर फॉर्म, और अगर ऑप्टिकली ये अगर हमारे प्रोकाइरल है, प्रोकाइरल कहने का मतलब है कि वो हमारे पास एक ही वैलेंसी डिफरेंट कर दे तो हमारे पास वो कायरल हो जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अगर अटैच किया तो ये कायरल बनेगा, तो इसमें आर फॉर्म और एस फॉर्म दोनों बनने का चांस है, तो इसमें रेस्मराइजेशन पॉसिबल होगा। तो ये हमारे पास पहला। तो इसमें समझने वाली क्या बात थी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं होगा तो उसमें हमारे पास क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, और क्लासिकल कार्बोकेटायन में हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा। ये हमारे पास इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हुआ। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐसा हुआ जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो पहला इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास जैसे लोन पेयर है ये खुद एक्ट कैसे करने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशियल इंट्रैक्शन होता है कि स्पेस में ही है कि ये दो एक दूसरे को थोड़ा क्लोज होगा,
क्लोज होगा तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन के जैसा या एक इंट्रैक्शन दिखने लगता है। अब इंट्रैक्शन को हम दूसरे तरीके से दिखाते नहीं, तो हम उसको बॉन्ड ही बना देते हैं। अगर हमारे पास ये बॉन्ड बनाएगा तो गौर से देखो, ये हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव, मगर ये एक सिंपली इंट्रैक्शन, इसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली गया नहीं है। अगर गया नहीं तो न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करना चाहेगा। अब इन न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करना चाहेगा तो बात समझना कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड समझो, तो नीचे से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच है और यहाँ पे 2 वैलेंसी है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जस्ट उसके अपोजिट साइड से अटैच करना पड़ेगा, तभी उसको रिपल्सन सबसे मिनिमम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो साइक्लिक ट्राइमर बना लिया है, और साइक्लिक ट्राइमर बनाने की वजह से अगर नीचे, अगर हम मान रहे हैं इसको कि प्लेन के नीचे हमारे पास है, तो नीचे में हमारे पास रिपल्सन, अगर नीचे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा तो रिपल्सन फील होगा, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऊपर से अटैक करेगा, और ऊपर से अटैक करेगा तो इसको एंटी एडिशन बोलते हैं या ट्रांस एडिशन। क्यों? क्योंकि जिधर इलेक्ट्रोफाइल है उसके अपोजिट साइड में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। अब यहाँ से वापस आते हैं थोड़ा सा कि ये जो हमारे पास ये साइक्लिक ट्राइमर बना, उसके वजह से क्या हो जाता है कि इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, और इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन तो हमारे पास कार्बोकैटायन में यहाँ तो दिख रहा है बॉन्ड या इंट्रैक्शन जो भी है वो दिख रहा है, तो ऐसा होता नहीं है, मगर हमारे पास केस में है, तो इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। गौर से देखो कि क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा, या एक इंट्रैक्शन है तो जिसके कारण ऐसा ये कार्बोकैटायन जो है वो हाईली स्टेबल हो गया। अगर हाईली स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट काहे का दिखाएगा? अगर मान के चलो कि अगर जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ वही, अगर वही सबसे स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट क्यों करेगा? रीअरेंजमेंट तभी होता है जब कार्बोकैटायन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में हमारे पास चेंज हो। तो अगर हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अगर बिलो द प्लेन अगर अटैच हुआ तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन होगा, या तो हम दूसरा कंडीशन ये ले सकते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अबव द प्लेन अटैच हुआ है तो ये बिलो ऑफ द प्लेन न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। ये पहले वेज एंड डायस प्रोजेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारे पास जो लाइन है उसको वेज लाइन बोलते हैं, ये अबव द प्लेन होता है, अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो हमारे पास ये जो डैश लाइन होता है ये हमारे पास अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, या इसी को बोल देते हैं बिलो ऑफ द प्लेन। और जो सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है वो हम मानते हैं कि प्लेन पे है। तो यहाँ से हमारे पास समझने की बातें 2 थी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास, अगर हमारे पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर, अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो उस केस में कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो उस केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट हमारे पास लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। किस तरह का रीअरेंजमेंट होगा वो सारी बातें हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमें 2 बात क्लियर करनी थी। इफ इलेक्ट्रोफाइल have no lone pair, then there will be rearrangement in कार्बोकैटायन। और दूसरी बात ये कि if electrophile having lone pair then there will be no rearrangement in कार्बोकैटायन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साइक्लिक ट्राइमर बन रहा है और साइक्लिक ट्राइमर से हमारे पास मॉलिक्यूल्स स्टेबल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से 2 ही बात हमें पता करनी है, और ये 2 बात हमेशा गांठ बांध के रखने की। इलेक्ट्रोफाइल के पास अगर लोन पेयर है तो हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं करना है कार्बोकैटायन में। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है उस केस में रीअरेंजमेंट करवाना है, और रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या होगा? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज होगा। वो कैसे होगा आगे देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ समझना कि अब यहाँ से देखेंगे हम लोग अटैकिंग साइड को प्रिडिक्ट करेंगे। तो जैसे अगर ये अल्कीन की बात करते हैं तो ये अल्कीन हमारे पास बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से हम 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट से 2 इक्वल पॉइंट्स में कर सकते हैं तो सिमेट्रिकल है। तो अगर हमने इस बॉन्ड को तोड़ा और इस पे हम नेगेटिव ले आए, इस पे पॉजिटिव लाएं, या इस बॉन्ड को तोड़े और इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये गौर से देखो तो अबव और बिलो दोनों जो बने हैं वो दोनों हमारे पास आइडेंटिकल ही हैं।
अब यहाँ से नंबरिंग करके देख लो, अगर विश्वास नहीं होता, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इधर से इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 पे नेगेटिव, 2 पे नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव, 3 पे पॉजिटिव, 4 पे CH3 CH3, तो दोनों ही आइडेंटिकल है। तो अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड के किस साइड इलेक्ट्रोफाइल है और किस साइड न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे वो हमारे पास डिपेंड ही नहीं करेगा। तो हमारे पास पहला पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, अगर मान इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अभी कैसे नहीं होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, तो अगर इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा। तो जब हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो सिमेट्रिकल अल्कीन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होंगे। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल और किसी डबल बॉन्ड के किसी साइड भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड करो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे पास आंसर करेक्ट होगा। बस ये याद रखना रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन जो इस केस में बना, अगर वो लेस स्टेबल से ये अगर मान रहे हैं लेस स्टेबल, अगर रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल बन रहा है तो अगर हो रहा है तो इसके केस में रीअरेंजमेंट होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और वही केस कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल दो वही केस रहेगा, लोन पेयर नहीं होगा तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और होगा तो रीअरेंजमेंट तब पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है तो इलेक्ट्रोफाइल, और अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के क्रॉस किसी की पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐड करो, कोई भी हमारे पास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है अल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल हो गया, अगर अनसिमेट्रिकल हो गया तो अब हमारे पास क्या कंडीशन होगा। अब जैसे देखो, ये अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि हमारे पास ये डबल बॉन्ड के क्रॉस अगर हम तोड़ेंगे इस बॉन्ड को तो इधर CH2 है और इधर हमारे पास CH3, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो हमारे पास किस पे पॉजिटिव जा रहा है किस पे नेगेटिव जा रहा है उस पे हमारे पास डिपेंड कर जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन पे हम ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ से समझेंगे कि क्यों नहीं ऐड कर सकते। तो हमने केस 1 ले लिया, हमारे पास केस 1 ले लिया, जैसे अगर इसको 1 माना इसको 2 माना, हमारे पास केस 1 ये ले लिया कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड टूट करके वो 1 पे नेगेटिव जा रहा है और 2 पे पॉजिटिव आएगा, और केस हमारे पास 2 केस कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये 1 से बॉन्ड टूट करके ये 2 पे शिफ्ट होगा। तो अगर यहाँ पे 1 पे नेगेटिव जाएगा, अगर 1 पे नेगेटिव जाएगा तो 1 पे इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऐड होगा, और यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड टूट के ये 1 से 1 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 के पास जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास 2 पे ऐड होगा। अब यहाँ से देखो, हमारे पास 1 से यहाँ पे 1 और 2 में हमारे पास नेगेटिव 1 पे आ रहा था तो इलेक्ट्रोफाइल 1 पे ऐड हुआ। यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड टूट के 2 पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो इलेक्ट्रोफाइल हमने 2 पे ऐड किया। अब यहाँ से बात करेंगे कि ये जो कार्बोकेटायन बना वो हमारे पास स्टेबल किस केस में है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये पहला हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और दूसरा हमारे पास इस केस में अगर हम देखें तो ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो CH3, इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, 2 कार्बन से लगा हुआ है, मतलब 2 डिग्री हमारे पास कार्बोकेटायन है। अब 2 डिग्री अगर कार्बोकेटायन है तो 1 डिग्री हमारे पास लेस स्टेबल होगा, 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटायन बना इस केस में हम मान रहे हैं कि रीअरेंजमेंट नहीं करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो हमारे पास इस केस में फॉर्म हो रहा है, अब इस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है तो 2 पे एडिशन रहा है, 2 पे अगर एडिशन हो रहा है तो ये अगर 2 और 1 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से समझना कि हम जो हाइड्रोकार्बन्स को कंसिडर करते हैं वो हम मानते हैं अल्कीन, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो मानते हैं कि सारा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा स्पीसीज आ जाए तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अगर कार्बन में अगर हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन है तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और जितना कम हाइड्रोजन होगा उतना मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा करके कोई आया होगा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, मगर यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 जो कार्बन है वो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है,
मोर सब्स्टिट्यूटेड, और 2 जो पोजीशन है ये हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अब लेस सब्स्टिट्यूटेड में तो देखो 2 पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, तो हम यहाँ से क्या बोलते सकते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होगा तो स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो जितना जिसका इंटरमीडिएट उतना जितना स्टेबल उतना ज़्यादा हमारे पास रिएक्शंस प्रोसीड करेगा। तो प्रोसीड करेगा तो इस केस में हमारे पास पहला जब 1 पे ऐड हो रहा था तो इलेक्ट्रोफाइल 1 डिग्री बन रहा था, 1 डिग्री लेस स्टेबल, और जब इस केस में बन रहा था 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड हो रहा था मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा था मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ से अगर जब न्यूक्लियोफाइल दोनों केस में अटैक करेगा तो हमारे पास जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन था वो माइनर प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म करेगा, और जो हमारे पास जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन था वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और जब ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो हमारे पास ये बात बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो माइनर प्रोडक्ट की हम बात नहीं करते, मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब देखो फिर से वही समझना, लेस सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब है कि जिस कार्बन पे हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो उसको बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड का कहने का मतलब कि जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन का जो ऐसा कार्बन जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो नंबर हो उसमें कम हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होगा या सॉरी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हमारे पास कहाँ होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। मतलब हमारे पास जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब हाइड्रोजन हाई हो, ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन का जो नंबर हो, हाइड्रोजन जो एटम हो वो हमारे पास हाई हो। और दूसरा कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वहाँ पे अटैच होगा, अटैच टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो हो हमारे पास वो लेस में हो। क्लियर। अब इसी चीज़ को जो है सो बोला गया था मार्किनॉफ्स के द्वारा। मार्किनॉफ्स क्या बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। ये मार्किनॉफ्स ने बोला था। अब ये जो मार्किनॉफ्स ने बोला था, मार्किनॉफ्स जो रूल होता है इट इज़ बेस्ड ऑन ये जो जितनी बातें हैं ये हम इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड पे जाएगा। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस केस में हमारे पास जो कार्बोकेटायन जो बनता है वो मोर स्टेबल बनता है। तो मार्किनॉफ्स जो रूल होता है इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो मार्किनॉफ्स रूल हमेशा फॉलो हो कि ना हो वो कोई ज़रूरी नहीं है, मगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमेशा फॉलो होगा। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा उस केस में हमारे पास वो अप्लीकेबल हो। मार्किनॉफ्स रूल की मतलब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे अटैच हो कोई ज़रूरी नहीं है, मगर ऐसा होना चाहिए जिस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद जो फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। मगर जनरली मार्किनॉफ्स रूल अप्लीकेबल हो जाता है तो इसी चीज़ को इसी को बोल देते हैं मार्किनॉफ्स रूल ही हम फॉलो करता है, मगर हमेशा फॉलो करे कोई ज़रूरी नहीं है। वो हमेशा ये फॉलो करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैच होगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब यहां से बात करते हैं, ये इसको हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मार्किनॉफ्स रूल भी बोलते हैं, मार्किनॉफ्स रूल या फर्स्ट लॉ ऑफ मार्किनॉफ्स रूल। अब देखो जब हम अल्काइन की बात करेंगे, अल्काइन में हमारे पास जो पाई बॉन्ड होगा वो 2 होगा, तो पहली बार एडिशन हो सकता है, फिर हमारे पास दूसरी बार टूटेगा तो फिर डबल एडिशन हो सकता है। तो अल्काइन की केस में हमारे पास डबल एडिशन पॉसिबल होगा। अगर डबल एडिशन पॉसिबल होगा तो उस केस में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास है अल्काइन में हमारे पास मार्किनॉफ्स फर्स्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास पहला तो हमने अनसिमेट्रिकल हमारे पास अल्काइन लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाना पसंद करेगा जहाँ पे हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड और ये हमारे पास
मोर सब्स्टिट्यूटेड। लेस सब्स्टिट्यूटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा वो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है या हाइड्रोजन कम है वो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो मार्किनॉफ्स फार्मूला क्या बोला था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुआ, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल 1 और इलेक्ट्रोफाइल 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारे पास 1 पे अटैच होगा और न्यूक्लियोफाइल 2 पे अटैच हुआ, फर्दर फिर क्या होगा कि डबल बॉन्ड अभी भी है, डबल बॉन्ड अभी भी है, कार्बन के बीच है, अल्कीन है, तो ये जो अल्कीन है फिर से एडिशन रिएक्शंस हमारे पास शो करेगा, ये हमारे पास अल्कीन फर्दर एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो पहला फिर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब इस केस में मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल 2, अब इलेक्ट्रोफाइल 2 1 और 2 पोजीशन में, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। तो पहला हम कंडीशन ले रहे हैं C1 पोजीशन पे, दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं C2 पोजीशन पे। अब C1 पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, मतलब जहां पे पहले से इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल 2 प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास कार्बोकेटायन ये बनेगा। अगर हमने ऐसो C2 पे ऐड किया, मतलब जहाँ पे पहला न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है वहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड करेंगे, तो इस केस में हमारे पास इस इलेक्ट्रोफाइल जो पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ उसके बगल में हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा। अब यहाँ समझना कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। अब यहाँ से जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बना, इसमें देखें ये जो कार्बोकेटायन बना है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल हुआ होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर है तो न्यूक्लियोफाइल मतलब हमारे पास या तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो नेगेटिव के बाद ये न्यूट्रल बना होगा। दूसरा इसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर डोनेट किया, फिर से वो फिर तुम्हारे पास वो फिर से रीगेन कर लेता है, तो लोन पेयर के बाद वो लोन पेयर ही रखेगा, क्योंकि जब लोन पेयर डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर इस पर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को फिर से वो काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ रिलीज करके फिर वो न्यूट्रल होना चाहेगा, तो फिर वो लोन पेयर एक्वायर कर लेगा। और तीसरा कि अगर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन रखेगा, तो ये 3 स्पीसीज इसके पास न्यूक्लियोफाइल के पास बचेगा। तो इस केस में हमारे पास क्या पॉसिबल होता है, या तो हाइपर कंजुगेशन या तो फिर हमारे पास मेसोमेरिक, मेसोमेरिक में भी प्लस मेसोमेरिक से इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ये हमारे पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन मिला तब बेचारा, अब तो ये दे नहीं पाएगा, तो इस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं होता। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल के बगल में जो कार्बोकेटायन बना वो स्टेबिलिटी या तो हाइपर कंजुगेशन से हो जाएगा या मेसोमेरिक से हो जाएगा। तो अगर ये दोनों से फैक्टर से अगर किसी में एक से भी स्टेबलाइज हो रहा है तो ये मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे तो फैक्टर ही नहीं है स्टेबिलिटी का, तो ये लेस स्टेबल होगा। और फिर हमारे पास इसके बाद अगर ये मोर स्टेबल है तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर, और यहाँ से फिर न्यूक्लियोफाइल लेस स्टेबल में ऐड हुआ तो ये बनाएगा माइनर। अब यहाँ से क्या पता चला कि गौर देखो तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो पहला ऐड हुआ वहीं पे दूसरा ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे पहला था वहीं पे दूसरा हमारे पास ऐड हुआ, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसको बोल देते हैं मार्किनॉफ्स सेकेंड रूल। मार्किनॉफ्स सेकेंड रूल, तो मार्किनॉफ सेकेंड रूल हमारे पास क्या बोलता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा पहले से, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले से प्रेजेंट है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, और जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच है वहीं पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी अटैच होगा, तो इसको बोल देते हैं हमारे पास मार्किनॉफ्स सेकेंड रूल। इसके सेकेंड रूल के हिसाब से पहला हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम where electrophile is already present। और दूसरा हमारे पास कि न्यूक्लियोफाइल अटैच टू दैट कार्बन एटम वेयर न्यूक्लियोफाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो अल्काइन में एडिशन में यही याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैच होगा जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले से प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैच होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले से प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात, अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन हमारे पास क्या होता है कि अल्कीन में हमारे पास सबसे पहला जो इंटरमीडिएट्स क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो अगर कार्बोकेटायन जिस स्पीसीज का सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा वो जल्दी रिएक्शंस करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी हमारे पास वो ईजिली
जल्दी, जितना ही जल्दी हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास इंटरमीडिएट होता है उतना ही कम एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अभी ये एक्टिवेशन एनर्जी आपने भी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये 12th में एक चैप्टर है जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें समझना है कि जैसे अगर ये इस चीज़ को अगर समझना, थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमारे पास जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं होता। ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये एनर्जी होता है और ये टाइम होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये इतना मान कर सकते हैं कि ये हर्डल है, हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो हर्डल को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इंटरमीडिएट, अब जब इंटरमीडिएट हमारे पास फॉर्म होता है तो इसमें दो हम्प होते हैं। अगर सिंगल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो इसमें दो हम्प होंगे, और ये हम्प यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट, और इसमें बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट, तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना हमारे पास बेहतर है कि वो रिएक्शंस उतना फास्ट हो। तो अगर हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन की बात करें तो इंटरमीडिएट केस में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो जितना अगर अल्किन की या अल्काइन की रिएक्टिविटी अगर हम बात करेंगे तो जितना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म करे उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। अब यहाँ से बात करेंगे अल्कीन और अल्काइन की, अल्कीन एंड और हमारे पास अल्काइन की, कि अल्कीन और अल्काइन में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ से समझना कि अगर अल्कीन है और हमारे पास अल्काइन है, अल्काइन है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच हुआ तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज का कार्बोकेटाइन बनेगा। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमारे पास sp कार्बन पे आएगा। और याद करो कि हम लोग कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारे पास दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर होता है। तो अगर हमारे पास sp2 और sp में बात करेंगे परसेंटेज s कैरेक्टर की, तो हमारे पास इसमें इसमें 33.3 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 50% आएगा। अब यहाँ देखो, इसमें 50% आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो पॉजिटिव चार्ज जो एक्वायर तो नहीं करना चाहेगा, मगर इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी अल्कीन और अल्काइन में इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, तो अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बनाएगा वो मोर स्टेबल बनाएगा देन हमारे पास अल्काइन का। तो अल्काइन में हमारे पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्टेंट हमने निकाल लिया कि अल्कीन और अल्काइन में कौन रिएक्टिव होगा, अल्कीन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास जो चार्ट दिख रहा है, ये हमारे पास जो दिया हुआ है, इसमें अल्कीन में रिएक्टिविटी की बात करनी है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करनी कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, तो गौर से देखो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगा। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमारे पास यहाँ तो सिमेट्रिकल है तो किसी भी पोजीशन पे करो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे पॉजिटिव, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से मॉलिक्यूल्स देखना थोड़ा सा, यहाँ से मॉलिक्यूल्स देखो, ये जो कार्बोकेटाइन बना वो CH3 से स्टेबलाइज, मतलब हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है उससे स्टेबलाइज होगा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे बात करेंगे तो 2 है, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3, और यहाँ पे 2, हमारे पास 5 हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे तो 3, 3, 6 और 2, 8, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गया। और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाया, थर्ड।
उसके बाद हमारे पास फर्स्ट और उसके बाद आ जाएगा सेकेंड। तो ये हमारे पास है। अब इसको आपको नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास में आपको जो बचा हुआ है वो आपको घर से करके आना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किसकी कम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।